कुरुक्षेत्र के महर्षि वाल्मीकि आश्रम साध्वी विवाद मामला बढ़ता जा रहा है। मामले में वाल्मीकि समाज द्वारा आश्रम में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार एवं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेताओं ने पंचायत में पूरा वृत्तांत बताया और आश्रम के इतिहास को उपस्थित लोगों से साझा किया। इस अवसर पर महंत संगम नाथ ने पंचायत में कई सामाजिक मुद्दों को रखा। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं मंदिर हमारी आस्था का विषय है, किसी को आस्था से खिलवाड़ करने का हक नहीं है। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि बाहरी असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को समाज यहाँ सहन नहीं करेगा। बेदी ने पंचायत में उपस्थित समाज के सैकड़ों लोगों को एकजुट होकर लड़ने और आश्रम के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। वाल्मीकि आश्रम साध्वी मंजीत दासी को प्रताड़ित करने के मामले में दर्ज मुकदमे पर भी बेदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एसपी से बात हुई है और एसआईटी गठित कर जल्द मामले की अच्छे अधिकारी से जाँच करवाएंगे। बेदी ने एसएचओ पर भी टिप्पणी की और कहा कि एसएचओ का रवैया समाज के प्रति ठीक नहीं है। और सभी संत महापुरुषों का यहाँ भगवान वाल्मीकि आश्रम थानेसर में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों एक ऐसा विषय हमारे भी संज्ञान में आया और आप पत्रकार बंधुओं के भी आया और प्रशासन के संज्ञान में भी आया कि कोई ऐसी महिला जो एक वसीयतनामा जो हमारी अंतिम संत जो रतनदास जी से पहले रामदासी जी थी, कहती मैं उनकी शिष्या हूँ और मेरे को उन्होंने ऐसी को वसीयत बना के दी है। जबकि ये सैकड़ों वर्षों से ये आश्रम और ये हमारी आस्था का भगवान वाल्मीकि के मानने वाले अनुयायियों का, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है, हमारा ये एक किस्म का अकाल तख्त है। हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर अपनी मान्यता में लगी हुई है, यहाँ पर आस्था से जुड़ी हुई है। मेरी भी आज 55 साल की उम्र होगी, हमारे पिताजी भी चले गए, उससे पहले हमारे दादाजी भी चले गए, सभी आश्रम से जुड़े हुए थे। परंतु पिछले दिनों कुछ ऐसी एक महिला ने ऐसा अराजकता का माहौल पैदा किया जिससे पूरा वाल्मीकि समाज ही नहीं, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति अचंभित है, परेशान है। आज ये सैकड़ों की तादाद में केवल एक मैसेज पर समाज के प्रबुद्ध जन, चाहे इसमें अधिकारी हैं, चाहे हमारे सामाजिक लोग हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कोई दुकानदार है, आज सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जो संत बाबा लक्ष्मण गिरी जी महाराज, जिन्होंने जिंदा यहाँ पे समाधि ली थी, वहाँ से ये आश्रम की हमारी सिद्ध स्थान माना जाता है। उनके शिष्य रहे बाबा शरणदास जी और शरणदास जी के शिष्य रहे बाबा आत्मादास जी। बाबा आत्मादास जी के शिष्य थे कुंदन दास जी, जो 93 साल की आयु पूरी करके 2003 में जिन्होंने अपना नश्वर शरीर त्यागने का काम किया। और उनके बाद कुंदन दास जी के बाद चमन दास जी थे, जो आज कपाल मोचन आश्रम को संभाल रहे हैं। और उनके बाद रामदासी जी, जो लगभग 75 साल की आयु पार करके उन्होंने भी अपना नश्वर शरीर छोड़ने का काम किया। और उसके बाद पूरे साधु समाज ने, पूरे वाल्मीकि समाज ने, केवल हरियाणा नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, देश और प्रदेश में जितने भी आश्रम से जुड़े लोग हैं, उन सब की उपस्थिति में और संत समाज की उपस्थिति में, क्योंकि हमारे संत समाज के प्रधान बाबा कृष्णदास जी, जिनका पेवर रोड पर आश्रम है, इन सब की उपस्थिति में हज़ारों लोग यहाँ पर उस दिन इकट्ठे हुए थे। बाबा रतनदास जी महाराज को एक गद्दी सौंपी थी। परंतु ये टोटल रकबा हमारा है इस मंदिर को, जो मंदिर की ज़मीन को छोड़ के जिस जगह पर हम बैठे हैं, इसके अलावा 15 कनाल 12 मरले, जिसमें छात्रावास है, जिसमें वाल्मीकि धर्मशाला है और अन्य संस्थान है, जिसके अंदर लगभग 52-53 हमारी दुकानें हैं। और वर्षों से सभी धर्मशालाओं में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहा, परंतु एक ही है आश्रम ऐसा रहा जिसमें कभी कोई डिस्प्यूट रहा नहीं है। हमारे बीच में रामपाल जी बैठे हैं और सीनियर मोस्ट पत्रकार हैं, ये तो इस आश्रम से व्यक्तिगत तौर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कभी आज तक कोई मामला आया नहीं। परंतु एक महिला ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इस पे हंगामा करके यहाँ का माहौल ख़राब करने की बात की है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी सभी की आस्था का ये आश्रम प्रतीक है, हम सबका प्रेरणा का ये स्रोत है। हमारे सभी की
सोच और विचारधारा का ये स्थान है। इस पे किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व आकर, किसी प्रकार की कोई गैर जिम्मेदाराना कोई नोट या ट्रस्टेड कागज दिखाकर यदि कोई ऐसी हरकत करेगा, वो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आज हम सभी लोग, समाज के लोग बैठ के इस पर चिंतन मंथन करेंगे, आगे क्या रणनीति में बनती है। मैं अधिकारियों से बात करूँगा और यदि भाईचारे में ये काम निपट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और कोर्ट का, पुलिस का जो भी तरीका होगा उसमें जाने का काम करेंगे। आज मैं सभी लोगों से, आज तक समय नहीं था, मैंने समाज के सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और आगे भी हम शांतिपूर्वक ये सामाजिक मुद्दा है इसको हम सुलझाने का काम करेंगे। और यदि कोई कानूनी अड़चन हुई तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से और कानून का दायरे में रहकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और मेरे समाज के सभी वरिष्ठ जन और अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी को शांति के साथ इस आश्रम की गरिमा और मर्यादा को बना के रखना है, परंतु हमारी आस्था पर कोई चोट करेगा तो समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बेदी साहब, इसको लेकर जो लोगों ने कंप्लेंट दी, आपके समाज के लोगों को मामला दर्ज किया गया, क्या उसके लेकर भी कोई करेंगे कि? मैंने आज कल एसपी मैडम से बात की थी और मैंने कहा था कि एक उसके उच्च अधिकारियों की SIT बनाओ, एक टीम बनाओ, वो जांच करे। यदि जो लोग आश्रम को संचालन कर रहे हैं, हमारी एक सभा संचालन कर रही है, कोई व्यक्ति संचालन नहीं कर रहा है, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग हैं, गाँव के भी हैं, शहर के भी हैं, देहात के भी हैं, नज़दीक के कस्बों के भी हैं और दूर दराज के लोग भी जुड़े हुए हैं। वो हमारी सभा कर रही है और यदि वो सभा को कोई व्यक्तिगत आदमी आके उसको खराब करने का काम करेगा तो ये ठीक नहीं है। और जो पुलिस प्रशासन ने किसी भी शिकायत में कोई मुकदमा दर्ज किया है उसकी SIT बना के जांच कर ले, दूध का दूध, पानी का पानी करे। सर, इन्होंने 2-3 बार FIR कराई है, इस समाज आश्रम के सेवक हैं सभी है और इन सब का मानना है कि जब हम FIR करते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, बशर्ते उन्होंने एक बार FIR की तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी आई। देखिए, मेरे संज्ञान में ये विषय आया, यहाँ के जो अधिकारी हैं, थाने के SHO हैं, मेरी भी व्यक्तिगत 1-2 बार उनसे टेलीफोनिक बात हुई, उनका रवैया समाज के प्रति मुझे नहीं लगा कि ठीक है, तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा उस विषय में भी, परंतु सर पहले हम अपने दस्तावेज और पंचायती तौर पे इस बात को निपटाने का बात करेंगे और पुलिस प्रशासन की जब जरूरत पड़ेगी फिर हम बात करेंगे। कब तक का मान के चलें? अभी हम बैठ रहे हैं, अभी निर्णय करके बताएंगे आपको, मैं बाद में फ़ोन करूँगा।